रात के 9 बजे का समय मानसून की पहली बारिश में बिकती हुई 1/3 बॉल की सनसन रोड पर बेताशा दौड़ती जा रही है। समुद्र तट पर पीछे की ओर मुड़कर देखने वाली लड़की दिखाई देती है। कभी कभार की साइन अप होती है तो कभी छोड़ देती है, लेकिन बिजनेस का नाम नहीं है। यहां तक कि दूरी भी समझ में नहीं आ रही है। टायल डाकी संकट इस बारिश में भी उसके चेहरे पर दिखता है। वो पीछे मुड़ा हुआ दिखता है। वो अभी भी आ रहा है। ये देखो, वो मटकी उठती है और पीछे से दौड़ती है उस बरसाती रात में अपने आबरू के लिए। कुछ कदम की दूरी तय करने के बाद उसे सड़क के बाईं ओर देखने वाली जगह है प्रकाश किरण, जहां स्थित है कुछ की एक दुकान जिसमें चाय की टपरी, एक ढाबा और कुछ एक बिस्किट कोल्ड कैंडी की दुकान शामिल है। दौड़ते दौड़ते लड़की थकी हुई होती है। पैर उत्तर दे रहे हैं। वो सड़क के किनारे ओर आती है और एक पेड़ का सहारा ले रुक जाती है। वो चलती चल छोटी और तेज दौड़ती है। पीछे से आवाज आती है, विशेष सुन। लड़की वो आंखें बंद करती है और अपने इष्ट को याद कर दौड़ लगाती है और सीधी सड़क के इस तरफ बनी चाय की टपरी पर समानांतर बारिश से बचने के लिए बेंच पर बैठती है। एक लड़के से प्लीज हेल्प कहती है, नीचे गिर जाती है। उसके उस लड़के के हाथ में हाथ डालते हुए उसकी चाय प्याले पर चढ़ जाती है और प्याला कर गिर जाती है। आवाज सुन बॉय पीछे मुड़कर गिर जाता है, जहां दो भटके हुए समुद्री सड़क के उस पार स्थित है और वह लड़की की तरफ जाती है। रोहन, जरा 2 चाय लाना, वहां काम करने वाले एक बंदे को आवाज देते हुए कहते हैं। अभी लाया भैया, बस 5 मिनट आपका इंतजार करेगा, रोहन ने चाय का पतीला चढ़ाते हुए कहा। वो लड़की अभी भी कहीं मौजूद है, आप ठीक हैं? लड़के ने पास ही कुर्सी पर पूछा। जी, लड़की ने नारा दिया सा उत्तर दिया। लड़का, ये लड़का कौन है? क्या आपने इन्हें बुलाया है? जी नहीं, हमें नहीं पता। दरअसल आज उन ऑफिस में जरूरी जानकारी थी और कुछ काम भी पेंडिंग में पड़े थे। 5 मिनट तक जब कोई सड़क नहीं मिली तो हम पैदल यात्रा करके निकले। ऑफिस से कुछ ही दूरी पर सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है, जहां ये लोग एक गाड़ी में बैठे थे। हमें सड़क पर अकेले देखें हमारे पीछे आने लगे। हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने दौड़ लगा दी और फिर यहां तक आ गए। कहा कि वो लड़की चुप हो जाती है। भैया, आपकी चाय। रोहन 2 कुल्हड़ वाली चाय आगे की तरफ इशारा करती है। लड़की चाय ले लेती है और अपने दोनों हाथों से कुल्हड़ पकड़ चाय की चुस्की लेती है। लड़का अपनी चाय ले बातचीत आगे शुरू करता है। कोई बात नहीं, जो उन्हें सबक सिखाती और बाकी एक बुरी घटना समझकर भूल जाती। जी धन्यवाद, कहते हुए लड़की अपनी चाय की आखिरी चुस्की लेती है। वैसे मेरा नाम सुशांत है, पेश से टीचर हूं। अगर आप कहें तो आप अपना घर छोड़ सकते हैं। ये मेरा पहचान पत्र है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जी, उसका इरादा नहीं है। तुम बाकी थोड़ा आगे चलकर जो पहली बार मुड़े उसी न मोड़ के किनारे हमारा घर है। जी ठीक है, आप बैठिए और ये कोट वेग लेकर मैं अभी आ रहा हूं, अपना कोट दिखाते हुए उस लड़की को दिए गए सुशांत ने कहा। वो अंदर जाता है और रोहन को चाय के साथ एक चॉकलेट देता है। भैया, आप रोज मेरे हाथ की चाय पीते हो और फिर मुझे ये चॉकलेट खाने जाते हो। और पास में ही अपनी बाइक घुमाता है। शांति बाइक का हॉर्न बजाता है, जिसे सुन वो लड़की अपनी सोच से बाहर बाइक पर बैठ जाती है और शांति इस पहली बारिश में बाइक सड़क पर दौड़ देती है। दोनों के बीच एक मछली पकड़ने वाली लड़की है। टोक्यो, वो लड़की अपने शब्दों से कुछ यूं कहती है। आप अच्छे टीचर हैं तो क्या विषय पढ़ते हैं? लेकिन कुछ देर पहले तो इतना कम बोल रही थी आप, तो मुझे लगा कि खैर छोड़ो। मैं तो क्रिएटिव टीचर हूं और हिंदी साहित्य से विशेष परिचय है। अच्छा है आपको भी हिंदी साहित्य से जुड़ी कुछ बातें तो हमें भी बताएं। शाम को कोई भी उपन्यास पढ़िए तो हमें नींद आती है। शांति और वो लड़की एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। कुछ ही दोस्तों में वो पहली बार चलती है और शांति बाइक रोकती है। लड़की बाइक से उतरती है और शांति से कहती है, आपके साथ की ये सलाह कि पहली बारिश वाली रात हमें हमेशा याद रहे। लड़की की बात सुन शांति मुस्कुराती है और कहती है, तो याद रखना, लेकिन मुझे भी याद रखना। उसका नाम तो बताना। हमारा नाम? कल फिर से स्थापना तब साइंटिस्ट कहा जाता है। लड़की मुस्कुराती है और प्रोफाइल से कहा जाता है, वहां से घर के अंदर चला जाता है। लड़की की बात सुन सुशांत ने कहा, मुलाकातों का स्पिरिट बनाने के लिए, पहले प्यार की हर अंगूठी में एक दूसरे के साथ भीगने के लिए,
बैल की वो रात प्यार की एक कहानी का जन्म हुआ है।